नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में बताऊंगी। हर महीने 2 व्रत आते हैं गणेश चतुर्थी के, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को जो गणेश चतुर्थी पड़ती है उसे कहते हैं विनायक चतुर्थी, और जो कृष्ण पक्ष को गणेश चतुर्थी पड़ती है उसे कहते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी। तो ये दोनों व्रतों की बहुत महिमा है। इस व्रत को करने वाले की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। जहाँ पर इनकी पूजा और इनके व्रत को किया जाता है उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और तरक्की के नए नए रास्ते खुलते हैं। कोई भी रुकावट होती है जीवन में, तरक्की के मार्ग में, खुशियों के मार्ग में, तो वो रुकावट दूर होती है और जीवन में मंगल कार्य होते रहते हैं। तो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है उसको जो करने का नियम इस प्रकार है। सुबह आप जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके लाल कलर के कपड़े पहने, रेड कलर के कपड़े पहन लें और गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की कोई मूर्ति पहले से ले आकर रख लें और उनकी पूजा करें। घी का दीपक जलाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं लाल रंग का, रोली चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, दूर्वा जरूर उनको चढ़ाएं। इस प्रकार गणेश जी की पूजा करें और मन में संकल्प कर लें व्रत को पूरा रखने का, करने का। और इस व्रत में खाना क्या है, तो इस व्रत में दिन में आप दूध, दही, पानी ये सब ले सकते हैं। अगर शक्ति कम है कि आप भूखे नहीं रह सकते तो फल ले सकते हैं। और शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है दोबारा से, और व्रत की जो कथा है वो कहनी है। और व्रत की जो कथा है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी, सुना दूंगी। और उसके बाद फिर रात को जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो जो भोजन करना है इस व्रत में सूर्य अस्त के बाद यानी कि रात्रि में, तो वह भोजन भी मीठा करना है। उसमें कोई भी नमकीन भोजन नहीं करना है, तेल मसाले वाला भोजन नहीं करना है। इस प्रकार का आपको भोजन करना है। तो इस बात का आप ध्यान रख के व्रत करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है उसकी कथा अलग है, और जो विनायक चतुर्थी व्रत है जो शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को किया जाता है उसकी कथा मैं आपको सुना देती हूँ। एक बार की बात है, शिव और पार्वती, भगवान शिव और पार्वती को नर्मदा नदी तट पर बैठे बैठे चौपड़ खेलने की इच्छा हुई। माता ने चौपड़ खेलने के लिए भगवान शिव से कहा तो भगवान शिव मान गए। पर माता ने सोचा कि हम दोनों के बीच में जो हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। तो शिव जी ने वहीं पर से कुछ तिनके इकट्ठे किए और उसे गांठ मारकर एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। और उस बालक को कहा, जब वो बालक तैयार हो गया प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो भगवान शिव ने कहा कि पुत्र, हम यहाँ चौपड़ खेल रहे हैं, तुम हमारे हार जीत का फैसला करना। ऐसा कहकर दोनों चौपड़ खेलने लग गए। भगवान शिव और माता पार्वती ने 3 बार चौपड़ खेला और तीनों बार माता पार्वती ही जीती। जब उस बालक से पूछा गया कि हम दोनों में कौन विजय हुआ है, तो बालक ने कहा भगवान शिव विजय हुए हैं, ऐसा उसने झूठ बोला, जिससे माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को श्राप दे दिया कि तुम लंगड़े होकर कीचड़ में पड़े रहो। इस बात को सुनकर बालक बहुत दुखी हुआ और माता से क्षमा मांगने लगा अपने अपराध के लिए। तब माता ने तरस खाकर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी, परंतु उसके लिए तुम्हें व्रत करना पड़ेगा। तो बालक ने पूछा कौन सा व्रत करना है, कैसे करना है। तो माता ने कहा कि कुछ नाग कन्याएं इस नर्मदा नदी के तट पर आएंगी, वह व्रत की विधि तुम्हें बताएंगी, उनसे पूछ लेना और उसी प्रकार तुम व्रत करना। 1 वर्ष बाद वहाँ पर नाग कन्याएं नर्मदा नदी के तट पर आती हैं। तो बालक ने उनसे भगवान गणेश की जो माता ने व्रत बताया था चतुर्थी व्रत, उसकी विधि पूछी। तो उस चतुर्थी व्रत की विधि उन कन्याओं ने, नाग कन्याओं ने उस बालक को बताई। बालक ने 21 दिन तक उस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से वह ठीक हो गया। जब वह ठीक हो गया तो वह भगवान शिव और पार्वती के पास कैलाश पर गया और उन्हें बताया कि मैंने यह चतुर्थी व्रत किया, जिसके प्रभाव से मैं अब ठीक हो गया हूँ, माता के श्राप से मुझे मुक्ति मिल गई है। यह सुनकर शिव जी आनंदित हुए, क्योंकि माता पार्वती भी 1 वर्ष से उस चौपड़ के बाद नाराज थी।
उन्होंने भी 21 दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिससे माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो क्रोध था, जो नाराज़गी थी, वो समाप्त हो गई। जब भगवान शिव ने बताया कि मैंने यह व्रत किया जिसके प्रभाव से तुम्हारे मन में जो नाराज़गी थी वह समाप्त हो गई है, तो ऐसा सुनकर माता पार्वती को भी अपने पुत्र विनायक से मिलने की इच्छा हुई थी, जिसके कारण माता ने चतुर्थी व्रत 21 दिन तक किया, जिसके प्रभाव से खुद भगवान विनायक माता पार्वती से मिलने कैलाश को चले आए। तो इस प्रकार ये है शुक्ल पक्ष को जो विनायक चतुर्थी व्रत किया जाता है उसकी कथा। तो इस प्रकार इस कथा को आप कहिएगा, सुनिएगा। इस कथा को कहने का जो समय हो वो सूर्योदय से पहले है। तो भगवान गणेश आप पर कृपा करें। आप इसी प्रकार से जैसे मैंने विधि विधान से बताया है व्रत कीजिएगा, आपकी इच्छा भगवान गणेश जरूर पूरी करेंगे। नमस्कार। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी अब कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए।